हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं बात करूंगा कि ये जो एमटेक का एडमिशन चल रहा है आईटी और आईएससी में, तो इसमें लोगों को क्या प्रेफरेंस होना चाहिए ब्रांच का फॉर द सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जो भी हमारा जो बीटेक जो बैकग्राउंड जो ब्रांच है जिनका बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, उन्हीं के लिए है ये वीडियो, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारा एमटेक में क्या क्या कौन कौन सा ब्रांच पहले प्रेफरेंस करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो ये मैं बात करूँगा कुछ फैक्ट, जो कि कट ऑफ कैसा जा रहा है, लड़कों का रिस्पांस किस तरह का है, जो कौन सा ब्रांच का ट्रेंड चल रहा है अभी किस क्षेत्र में, इसके बारे में बात करूँगा। तो ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे फैक्ट्स एंड फिगर, जो आईटी खड़गपुर के और आईटी का ये जो हमारा मद्रास में किस तरह का कट ऑफ कौन सा ब्रांच में जा रहा है 2020 का, ये सारा कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो कट ऑफ है वो 2020 का है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो आईटी खड़गपुर का जो सबसे ज़्यादा मतलब कट ऑफ गया है वो हमारा स्ट्रक्चर का है 795, ठीक है। एक्चुअली ये जो कट ऑफ है वो सारा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है यहाँ पे। अगर आप आपका कैटेगरी अगर ओबीसी है तो समझिए कि 50 से 70 मार्क्स का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। मतलब 50 से 70 आप कम स्कोर मान सकते हैं, अगर होगा तो भी इसके लिए मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जैसे अपना 793 है, तो 50-70 अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 700 से लेकर 720 तक अगर आप है तो स्ट्रक्चर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे अगर देखें तो आपका अगर एससी कहीं कहीं कोई अगर आईटी में ये जो है वो ये डाइवर्जन जो है 50-70 के बजाय आप 100 भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो को किसी आईटी में चल रहा है ट्रेंड वैसा, ठीक है। तो देखें तो यहाँ पे हमारा एससी कैटेगरी के लिए 250 से 300 का आप अंतर मान सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे 793 है, तो यहाँ पे आप 300 अगर घटाएं तो लोग 495 से लेके आप 495 से लेके 535 के बीच में अगर रेंज है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कुछ कट ऑफ है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि आप कोई भी अगर आईटी में देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जा रहा है वो स्ट्रक्चर का है, ठीक है। स्ट्रक्चर का आईटी खड़गपुर में जा रहा है 795, 800 आईटी यहाँ पे आपका मद्रास में देखें तो स्ट्रक्चर का कट ऑफ जा रहा है 835। फिर उसके बाद आईटी मुंबई में देखें तो स्ट्रक्चर का कट ऑफ जा रहा है 838, इस तरह का है। आईटी रुड़की की बात करें तो रुड़की जो है एक्चुअली यहाँ पे इसका डेटा हमको मिल नहीं पाया वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अपना जो मतलब इंटरव्यू भी है शायद, पता नहीं। तो उसके लिए जो पहले रिलीज़ करते हैं कट ऑफ, सबको लोग बुलाए, इंटरव्यू लिए, उसके बाद फाइनली शॉर्टलिस्ट करते हैं लड़कों का, ठीक है। तो इससे आपको देखें तो वो वेबसाइट से हमको उसका डेटा नहीं मिल पाया। तो आईटी गुवाहाटी के बारे में बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर जो है 727 कट ऑफ जा रहा है, सबसे हाई कट ऑफ जा रहा है। आईटी कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है वो ये भी अपना इसमें जो है वो लड़कों को शुरू में कट ऑफ ये पहले इतना जो है शॉर्ट लिस्ट करते हैं लोगों को गेट मार्क्स पे, और उसके बाद बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे कि रिटन भी लेते हैं और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे फाइनली लोगों को एडमिशन के लिए वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आईआईटी कानपुर की बात करें तो ये सारा वहाँ पे गेट कट ऑफ वहाँ पे मैटर नहीं करता है, गेट का मार्क्स नहीं मैटर करता है, वहाँ पे सारा चीज़ आपको मैटर कर जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमको डेटा नहीं मिला, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है वो हमारा दिल्ली में भी वही कहानी है, जो हमारा सबसे इसमें भी लड़कों को शॉर्टलिस्ट करते हैं शायद। देखिए कि यहाँ पे हमारे जनरल अगर हैं तो 500 गेट स्कोर रहेगा तो शायद शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली शॉर्टलिस्ट जो होता है उनको मेरिट लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। अब देखें तो यहाँ पे जो हमारा है सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ जो पुराने आईटी हैं 7 गो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें तो पुराना जो आईटी में जो क्या ट्रेंड चल रहा है उसी के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं,
ठीक है। और ये सारा IT जो नए नए IT हैं, जैसे पटना हुआ, ये सब मंडी हुआ, और पता नहीं ये कोई और नए नए जो भी IT जो हैं, गोवा हुआ, जो भी हैं, तो उनके उसमें जो है एक्चुअली फुल्ली डेवलप नहीं है। तो इनमें कुछ है। IT BHU के बारे में मैं बात करूँगा। IT BHU एक में देखें तो अच्छा कॉलेज है, ठीक है। वहाँ पे अगर वहाँ पे भी ढंग का मतलब इन्वायरमेंट है, मतलब पढ़ाई लिखाई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो IT BHU में भी मैं देखा वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी कट ऑफ रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या चक्कर है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे देखें तो वहाँ पे वो जो देखें तो इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे IT BHU की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ गेट के मार्क्स पे लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, बट वहाँ पे गेट कट ऑफ रिलीज नहीं करते हैं, जैसा मैं वेबसाइट पे देख रहा हूँ उसका, ठीक है। तो पता नहीं क्या है लोग IT BHU में हमको थोड़ा वो सब लोग लगता है कि पता नहीं क्या करते हैं लोग, वो जो मतलब धांधली करते हैं, क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। लोग कट ऑफ क्यों नहीं रिलीज करते हैं, ठीक है। तो IT BHU की यहाँ पे देखें तो अगर वो भी मिल जाता है आपको तो सही है तैयारी वारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करते हैं अगर प्रेफरेंस की, ठीक है। तो प्रेफरेंस जो है वो हमारा सबसे पहले अपने में क्या लोग किस तरह का आपका मोटिव है, किस तरह का मतलब क्यों लेना चाहते हैं एडमिशन, उस देखिए। एक तो होता है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होता है, आदमी लोग लेता है। दूसरा क्या है कि हमारा जो मान लीजिए कि दूसरा है कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कि जैसे आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है। तीसरा है कि आपका जो है मान लीजिए PhD पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रोफेसर वाला लाइन में जाना है, मतलब ढंग का लोग उसमें अगर जाना है, ठीक है। तो अगर देखें तो उसके लिए भी लोग करता है। तो आपका किस तरह का मोटिव है उस पर। अगर मान लीजिए कि हम एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, देखें तो लोगों को मतलब उतना लोग अगर ढंग का BTech में किसी का प्लेसमेंट नहीं होता है, तो उसमें देखें तो लोग ये जो IIT में ले लेते हैं एडमिशन MTech में, तो वहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है स्टाइपेंड वगैरह का। और फिर क्या है कि वहाँ पे आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, लोगों का जो इन्वायरमेंट होता है, ढंग का स्टूडेंट रहता है, तो उसमें इन्वायरमेंट के आधार पर देखें तो वहाँ पर तैयारी वारी भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको IIT दिल्ली में देखें तो वहाँ पे आप बगल में मेडिज वगैरह सब कोचिंग वोचिंग है, तो ठीक है। तो उसमें भी लोग अगर ढंग का अगर तैयारी वारी हो जाता है सब ESE और गेट उट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखें IT अगर BHU की बात करें तो वहाँ पे भी ढंग का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, मतलब तैयारी वारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडमिशन लेना है वो पहले आप कंफर्म कर लीजिए। उसके आधार पे आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा मतलब कहाँ पे लेना है, कौन सा ब्रांच लेना है, ठीक है। अगर तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो अगर ब्रांच अगर कुछ अगर डल मतलब ब्रांच भी मिल रहा है तो आप वहाँ पे ले लीजिए, ढंग का तैयारी वारी कीजिए। उसके बाद जो भी है वो आगे का अपना प्लान कीजिए, ठीक है। ESE USE के चाहे CSE या फिर ESE किसी का तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वो हो गया। और दूसरा देखें तो दूसरा होता है कि मान लीजिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में देखना पड़ता है कि किस तरह का भी मतलब चल रहा है ट्रेंड, किस मतलब कौन सा ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है रिसर्च के लिए। जैसे देखें तो हमारा BMC की बात करें तो BMC में बहुत ज़्यादा स्कोप है मतलब रिसर्च के लिए। जैसे मान लीजिए मटेरियल है तो इसमें देखिए तो कंक्रीट है, स्ट्रक्चर ये कंक्रीट का मटेरियल है। उसमें देखें तो हमारा स्टील के बारे में आता है, ठीक है। तो BMC का बहुत ज़्यादा जो मतलब वास्ट मतलब स्कोप है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लोग सीमेंट हो गया, चाहे और अदर हो गया मतलब एग्रीगेट हुआ, चाहे किसी तरह का जियो पॉलीमर जो कंक्रीट होता है, इस टाइप का पता नहीं क्या क्या लोग देखें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें रिसर्च। तो आपको PhD मान लीजिए कि करना है, अगर प्रोजेक्ट अगर ढंग का मतलब करना है या फिर कुछ रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक पे, तो ये सब स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद देखें तो आपका BMC हो गया। ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें तो यहाँ पे देखें तो हमारा
स्ट्रक्चर का एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छा खासा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई कंपनी उम्पनी की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का प्लेसमेंट देखें तो सबसे ज़्यादा होता है कंपनी उम्पनी में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर देखें, दूसरा है CPMT, मतलब ये जो हमारा कहीं कहीं कोई IIT में यहाँ देखें तो हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट चलता है जो ब्रांच है। यहाँ पे देखें तो IIT दिल्ली में है और IIT हमारा बॉम्बे में है। तो यहाँ पे जो कुछ ब्रांच होते हैं, जैसे ये जो हमारा CPMT है वो हमारा अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, सब बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जैसे देखें तो हमारा IIT मुंबई में देखें तो स्ट्रक्चर के बाद कट ऑफ इसी का रहता है CPMT में, क्योंकि यहाँ पे अच्छा मतलब फुल मतलब ऑलमोस्ट सारा का प्लेसमेंट यहाँ पे देखें तो CPMT में हो जाता है, ठीक है। और देखें तो जियो टेक में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, दो चार वो का प्लेसमेंट होता है। जैसे देखें तो 20% 30% जो प्लेसमेंट होता है। बट देखें यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर का और CPMT का देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर CPMT में अगर मान लीजिए कि आगे आपको प्लेसमेंट कॉरपोरेट सेक्टर में भी जाना है तो इसमें स्ट्रक्चर और CPMT में भी प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारा चीज़ों को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ब्रांच हमको प्रीफर करना है, ठीक है। तो एक मोटा आइडिया मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली देखें तो यहाँ पे और जैसे कुछ ब्रांच होते हैं, जैसे हमारा देखें तो हमारा ये जियोटेक की बात करें तो जियोटेक में भी अच्छा खासा इसमें स्कोप है, मतलब रिसर्च के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का भी अच्छा खासा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा देखें तो प्रोसेस ऑफ अपना जो ये हाईवे हो गया, ये अपना एयरपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद देखें तो हमारा ये जो रेलवे हो गया, ये सारा मतलब बहुत सारा डिपार्टमेंट है इसमें। फिर उसके बाद देखें तो हमारा ये जो अपना क्या बोलते हैं टनलिंग वगैरह ये सब जो होता है उसमें देखें तो कौन सा एक्सकवेशन वगैरह ये सब देखें तो ये सब बहुत सारा स्कोप है इसमें, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रीफर, क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारा IIT खड़गपुर की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद कट ऑफ जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी जा रहा है, ठीक है। IIT यहाँ पे देखें तो हमारा मुंबई की बात करें तो 785 जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा खासा मतलब देख रहे हैं डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी आप प्रीफर कर सकते हैं ब्रांच को, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब जैसा देखें तो हम एक मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा खासा आपका जो हमारा जैसे आप देखिए कि मान लीजिए रोड बनाए लोग, ठीक है। तो उसका जो अपना मटेरियल होता है उसको फिर दोबारा से अगर यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके मतलब किस तरह का यूज इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए जो रिसर्च चलते हैं उस वो सब भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सब का स्कोप बहुत ज़्यादा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है इसमें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटी मैं देख रहा हूँ तो प्रेफरेंस का जो हमारा देखें तो प्रेफरेंस जो है वो हमारा ये जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस का देखें तो ये वाला जो हमारा प्रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं, तो सबसे टॉप पे मैं रखा हूँ स्ट्रक्चर का, ठीक है। स्ट्रक्चर को मैं टॉप पे रखा हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर आप टॉप पे प्रेफर कीजिए। उसके बाद देखें तो हम आप CPMT से यहाँ पे आप एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं। जैसे देखें तो यहाँ पे हमारा जो IIT गुवाहाटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एक ब्रांच होता है, ठीक है। तो इसमें भी अच्छा खासा प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसका भी देखिए तो आप स्ट्रक्चर के बाद कट ऑफ इसी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ये हमारा ये आपका मोटे आइडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये आपका देखें तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर का CPMT मान सकते हैं आप। फिर उसका देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और जियोटेक वो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जियोटेक में भी अच्छा खासा स्कोप है बट लोग प्रेफर कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्टेशन को, तो ट्रांसपोर्टेशन आप टॉप पे रखिए। ये जो है हमारा ये जियोटेक है, जियोटेक में भी अच्छा खासा स्कोप है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सब जो बहुत सारा टॉपिक है, ये सब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा अगर देखें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में स्कोप है रिसर्च के लिए, ठीक है। जियोटेक से ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। इसमें भी आपका देखें तो हमारा हालांकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में उतना अच्छा खासा प्लेसमेंट नहीं है कंपनी में, ठीक है। यहाँ आप देखें तो हमारा ये जो हमारा
जियोटेक में 2-4 वो प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे सॉइल वाल का इन्वेस्टिगेशन होता है। पहले मान लीजिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे पहले हमारा जो है जियोटेक का जो इंजीनियर का ज़रूरत होता है वो सॉइल का टेस्टिंग उस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जियोटेक भी प्रीफर कर सकते हैं, बट मैं तो अगर कहूँगा कि अगर स्ट्रक्चर ये जो हमारा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन को टॉप पे रखिए, ठीक है, ये जियोटेक से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल को भी आप रख सकते हैं। उसके बाद देखें तो हमारा उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल के बाद देखें तो हमारा हाइड्रोलिक है। फिर उसके बाद देखें तो कहीं कोई आईटी में जो है वो हमारा जियोमेटिक चलता है, और कोई आईटी में देखें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स चलता है। जैसे आप बात करें तो ये हमारा बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, और आईटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आईटी रुड़की की बात करें तो आईटी रुड़की में है एक ब्रांच है जियोमेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जियोमेटिक इंजीनियरिंग हमारा आईटी रुड़की में है। और फिर तो जियोमेटिक में भी हमारा अच्छा खासा जियोमेटिक मतलब सर्वेइंग के बारे में हो रहा है, ठीक है। जियोमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखें तो हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स वही है एक्चुअली। यहाँ पे भी वही सब रिमोट जो है वो पढ़ाया जाता है, जो मतलब अपना जो कुछ जीपीएस यूपीएस हो गया, चाहे आपका जो मतलब ये हो गया क्या बोलते हैं, और दूसरे तरह का टूल जो होते हैं सैटेलाइट जो होता है, जो सर्वेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है, मतलब इस टाइप का जो आपका जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है फॉर द जो सर्वेइंग पर्पस के लिए, ठीक है, जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जो हमारा जो अर्थ पे जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए जो टूल को डेवलप किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक चाहे, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी वही सब कहानी है, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। जियोमेटिक नहीं है तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो जियो साइंस होता है, जियो साइंस फिर उससे नीचे रखिएगा। फिर उसके बाद ओशियन इंजीनियरिंग है। ओशियन इंजीनियरिंग का भी अच्छा खासा डिमांड है। जैसे लोग देखें तो यहाँ पे कहीं ब्रिज बनता है तो उसमें देखें तो सबसे पहले आपका जो ओशियन इंजीनियरिंग का वहाँ पे भी काम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो हमारा ओशियन का कुछ खास उतना ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा, बट हमको उतना आइडिया नहीं है। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए ये जो हमारा ओशियन इंजीनियरिंग जो अथी में क्षेत्र में, ठीक है। तो उससे आप आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है वो कौन सा लेना चाहिए, किस ओशियन इंजीनियरिंग कहाँ पे रखना है, किस ऑर्डर में कहाँ पे रखना है, ठीक है। एक्चुअली में ओशियन इंजीनियरिंग अगर रखना है तो जियोमेट्रिक के बाद ही रखिए, ठीक है। तो ये सारा कहानी हो गया। तो आप देखें तो और सब आईटी की बात करें पटना उटना के बारे में, तो पटना में ये सब एक्चुअली एक ही ब्रांच होता है, ठीक है। एक ही ब्रांच है, वो शायद ब्रांच है आपका सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है। सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। और दूसरे आईटी की बात करें जैसे मान लिए हमारा और भुवनेश्वर है कि पता नहीं क्या कहाँ है, उसमें भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब उतना खास डेवलप ये सब नहीं है, तो इसमें भी बेसिकली सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट आपका मतलब डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कहीं मतलब जियोटेक से भी रिलेटेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेटेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट है वो वहाँ डिसाइड होता है, मतलब जैसे बीटेक में आपका किस तरह का जैसे प्रोजेक्ट डिसाइड होता था उसी तरह का आप वहाँ पे जाइएगा तो प्रोजेक्ट डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको लेना है। तो एक्चुअली ये सब कंबाइन है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, तो इससे लोग डरना नहीं है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो अगर मिलता है आईटी तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अगर एक तरह का प्रोफाइल भी बन जाता है, ठीक है, अच्छा खासा। तो आप कॉलेज अगर बीटेक में अगर ढंग का नहीं मिला तो एमटेक में आप आईटी अगर ले लेते हैं तो प्रोफाइल ढंग का बन जाता है, ठीक है। तो उससे इस तरह का है कहानी, जो आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।